आज से 2 महीने पहले की खबर थी कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की तरफ। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा ईरान के लोगों की भी जान बचाई, बांग्लादेश की शिप भी बचाई इंडियन नेवी ने। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं खुद सलूट करता हूँ। और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुँचाया गया। भारत की नेवी ने उनको बचाया और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं। और ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। कि जो काम हम मुसलमान भाइयों करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, यानी कि हम वैसे कहते हैं कि हम अच्छे और हम ये बेहतर और हम कर नहीं रहे। मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ, ठीक है कि ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, चाहे वो पाकिस्तान का चाहे वो किसी दूसरे कहीं नाइजीरिया में बैठा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को फिर से बचाया। ये पाकिस्तानी मजदूर थे और ये ईरान के शिप पे काम करने गए थे और वहाँ पे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस शिप को हाईजैक कर लिया था, जिसमें बहुत मुश्किल ऑपरेशन करके इंडियन नेवी ने 12 घंटों में इन समुद्री लुटेरों से पाकिस्तानियों को बचाया और छुड़ाए गए पाकिस्तानी इंडियन नेवी की शुक्रिया अदा कर रही है और ये भी कह रहा है कि इंडियन नेवी ने हमें बचा लिया है और केवल 23 पाकिस्तानियों को ही नहीं बचाया है बल्कि वो 23 परिवार को बचाया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले भी हम जो है वो देखते हैं और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। इस टाइम अगर देखा जाए जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही मतलब ये लुटेरो वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई खबर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है
कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। जो काम एक इंडियन बात कर रहा है, जो इंडियन ने कर रहा है, वो हम नहीं कर नो पा डाउट, वो बिल्कुल अच्छा काम किया उसने। जबरदस्त। वो उसने बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसने अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन उसके बरअक्स भाईजान आपको जो काम एक मतलब कि नॉन मुस्लिम कर रहा है, वो हमारे पाकिस्तानी यार मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। मेरा तो बात ये, मेरा आपसे सवाल नहीं, मेरा ऑन रिकॉर्ड सारा सवाल है कि हम एज अ मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे? वो अगर क्या हमें इस बात से ज्यादा खुशी ना होती कि यार एक पाकिस्तानियों ने किसी और बंदे की जान बचाई? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये इस बात पे, सिर्फ इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि भाई अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये खबर आती कि पाकिस्तानियों ने किसी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की है। लेकिन सर वो हेल्प हम तभी कर पाएंगे ना जब हम इस काबिल होंगे। 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी, कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नजर आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है, तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जिस प्रकार से इंडियन नेवी की दबदबा समुद्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की गुणगान कर रही है, क्योंकि इंडिया ने कई बार पाकिस्तानियों को बचा चुका है। चाहे वो 19 पाकिस्तानी हो, चाहे फिर 23 पाकिस्तानी हो, सारे लोग जो है इंडियन नेवी की गुणगान कर रही हैं। और इंडियन नेवी हर जगह अपना परचम फहरा रहा है और भारत का दबदबा हर जगह बढ़ता जा रहा है। इंडिया चाहे पड़ोसी मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, सबकी मदद करता है। और या आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से जिस प्रकार से जितना हो सकता है इंडिया उनकी मदद करता है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।